अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बताऊँगा पाकिस्तान और इंडिया की 1965 की जंग कैसे हुई, क्यों ये हुई और पाकिस्तान ये जंग क्यों जीता। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान ये जंग क्यों जीता, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान ये जंग क्यों जीता। अच्छा, तो पहले आप लोग ये सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और फिर लाइक भी कर दें। पाकिस्तान 1965 में जंग इसलिए जीता कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी थे उसमें ईमान का जज्बा था और अपने से दुगना, और इंडिया के पास काफ़ी ख़तरनाक हथियार थे उस वक्त के, और वो फ़ौज में भी डबल थे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और आवाम ने मिलकर ये जंग जीती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे बिला वजह 1965 में क्यों जंग कर दी। क्योंकि उस वक्त की जो पार्टी थी वो उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं थी इंडिया में। तो उसने सोचा कि पाकिस्तान से जंग जीत कर इंडिया के लोगों को खुश करके हम लोग दोबारा बन सकते हैं। एक वजह ये थी, और एक वजह ये भी थी कश्मीर का इशू और पाकिस्तान की तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उस वक्त की पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की एक वजह थी कि क्योंकि उस वक्त 1965 में अयूब खां का दौर चल रहा था। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, मतलब यह है कि पाक फ़ौज जो है उनके आंखों में आंखें डाल के बातें करते थे, इसलिए वो उनकी मजबूरी थी। और असल वजह यह भी है कि 1962 में इंडिया और चाइना की जंग हुई, जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान से जंग की, और आगे क्या हुआ ये आप सबको पता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे इतना स्ट्रांग हमला किया कि उन्होंने कहा कि यार दोपहर का चाय जो है हम पाकिस्तान में जाके पीएंगे, पाकिस्तान के शहर लाहौर में। तो इतना स्ट्रांग उनका हमला था और उन्होंने काफ़ी सारा कब्ज़ा भी कर लिया था। लेकिन पाकिस्तानी मुजाहिदीन और ख़ासकर फ़ौज ने फ्रंट लाइन पे आके बड़ी दिलेरी और बहादुरी से उन्होंने जंग की। और जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज तकरीबन पीछे हटने वाली थी, लेकिन उसमें कुछ कैप्टन मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे, और भी इसी तरह के मेजर थे। उन्होंने काफ़ी दिलेरी से अपनी फ़ौज को मैनेजमेंट के ज़ुम्र में आकर बड़ी दिलेरी से उन्होंने बहादुरी से अपनी फ़ौज को मैनेजमेंट किया और आगे बढ़ते गए। और एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी से रोशनास कराया। नाज़रीन, ना सिर्फ पाकिस्तान को कामयाबी हुई, बल्कि पाकिस्तान ने इंडिया का काफ़ी सारा हल्के पे, मतलब इलाके पे कब्ज़ा भी कर लिया। और ये इसमें पाकिस्तान में एक कैनाल आती है, वो रैन ऑफ कच्छ जिसे कहते हैं, कच्ची कैनाल के नाम से वो मशहूर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एक बॉर्डर के तौर पर काम करती रही, यानी कि नहर के उस पार इंडियन के फ़ौजी थे, नहर के इस मगरब वाली साइड पे पाकिस्तानी फ़ौजी थे। काफ़ी, यानी कि वो एक बॉर्डर का काम करती रही, क्योंकि आगे आने के लिए उनको कोई यानी कि कोई सोर्स ही नहीं था। अच्छा, एक बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे मदद के लिए, लेकिन ये बात सच है कि इंडियन का जो पायलट है वो कहता है कि मुझे एक पुल गिराने को कहा गया था। लेकिन वो कहता है जब मैं गया पुल को मतलब ये बमबारी करने के लिए, जब वो मौके पे पहुंचा तो वो कहता है वहाँ पर तो 3 पुलें हैं, मैं किसको उड़ाऊँ। इसलिए वो वापस गया। मतलब ये कि जो एक ब्रिज थी रैन ऑफ कच्छ पे, पाकिस्तान का यहाँ से माल सप्लाई हो रहा था, तो उस पे अल्लाह ताला ने अपने मदद और नुसरत फरमाई। और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया वालों ने यह है, एक अखबार में पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर मैदान में, एक यानी कि इंडिया वाले बम मारते थे आगे, सब्ज़ कपड़ों वाले मर्द कोई बंदे आते थे, वो उसको जैसे ना अपने कुर्ते में डाल देते थे, मतलब बम फटता ही नहीं था। तो बहरहाल जो भी है रीज़न, एक बात तो क्लियर है, पाक फ़ौज ने बहुत दिलेरी से आगे बढ़ता है पाक फ़ौज। और नूर जहाँ के नगमे ने यह है फ़ौजियों को और हमारी कौम को सपोर्ट किया कि ए राय हक़ के शहीदों। इस वजह से पाकिस्तान जंग जीता। लेकिन ये एक जंग जीतना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त इंडिया हमसे हर लिहाज से, मुआशी तौर पे और असले के तौर पे और हथियार और फ़ौज के लिहाज से ट्रेन याफ्ता पूरी, और इसको पूरी अमेरिका की सपोर्ट थी।
مطلب اس کو ہرانا یوں سمجھے سپر پاور بننے کے برابر ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمارے اپنے ڈالر بند کر دیا پاکستان کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امریکہ کا ایک تو دوغلے پن کا پتہ چلا، ساری مغربی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تھے، لیکن پاکستانی فوج کھڑی رہی، اور نہ صرف کھڑی رہی بلکہ ان کو چائے بھی پلائی۔ آپ لوگوں کو اب یاد ہے، اب انڈیا والے ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، تھینک یو سو مچ، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح کی کامیابیوں سے اور اس طرح نوازے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی دشمن ہوں گے پاکستان اور اسلام، اور یاد رکھے اسی طرح نیست و نابود ہوتے رہیں گے۔ والسلام، لائک کر